एक नया कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जाने वाला हूं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है जिसका नाम है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एएमटी। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मींस अल्टरनेट मिनिमम इतना टैक्स तो भरना पड़ेगा, दैट इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया पता है, एक सेक्शन डाली, इधर ध्यान देना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ना, पहली चीज तो ये हर एसएससी पे लगता है, मींस इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, सब पे लगेगा, ऑल एसएससी पे लगेगा, सब पे लगेगा। एक एक्सेप्शन है, दैट इज द एक्सेप्ट कंपनी, कंपनी पे नहीं लगेगा, कंपनी को छोड़ के। कंपनी को छोड़ दो तो बचा क्या, एओपी, बीओआई, लाइक इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, उन सब पे लगेगा एएमटी। अब आपका डाउट ये रहेगा कि कंपनी पे फिर क्यों नहीं लग रहा है एएमटी, ये टॉपिक जो है ये कंपनी पे क्यों नहीं लग रहा। कंपनी के लिए क्या होता है, मैं आपको सीए फाइनल में पढ़ाऊंगा। कंपनी के लिए एक ऐसा का ऐसा कंसेप्ट आता है जिसको बोला जाता है मैट, एमएटी। एमएटी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। आपने कहीं सुना होगा कंपनी पे मैट लगता है, तो जो मैट होता है वो कंपनीज पे लगता है, जो सीए फाइनल में है, इंटरमीडिएट में नहीं है। इंटरमीडिएट में इन्होंने एएमटी डाला है जो कि कंपनी को छोड़ के बाकी सब लोगों पे लगता है, मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, बाकी जितने भी लोग हैं उनके केस में लगेगा एएमटी, कंपनी को छोड़ के कंपनी पे लगता है मैट। अब एक चीज समझना, यहां पे जो एएमटी है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसकी चार्जिंग सेक्शन होती है, सेक्शन जो होती है दैट इज द 115JC करके। और ये सेक्शन क्या बोलती है पता है, कि किसी भी एसएससी का जो भी टैक्स आता है, मींस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, मींस नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जो आप टैक्स निकालते हो स्लैब रेट से वगैरह, पार्टनरशिप फर्म के केस में 30% प्लस सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह, जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा उस टैक्स को कंपेयर करना पड़ेगा एडजस्टेड टोटल इनकम एटीआई के 18.5% से। और इन दोनों में से जो ज्यादा वाला टैक्स है वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। देखना, आप बोलोगे गवर्नमेंट कितनी चिटिंग कर रही है ना, वो अभी आपको मैं चिटिंग सिखाता हूं इसकी। देखिए ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं पहले आप लीजिए जो टैक्स आता है नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से, जो अभी तक आपने सीखा, उसके हिसाब से जो टैक्स आता है वो टैक्स लीजिए। और दूसरा आप एक काम करिए, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% करिए, और इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा ना वो आप गवर्नमेंट को पे करिए। और ये एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% है ना, इसी को बोला जाता है एएमटी, इसी को बोला जाता है एएमटी। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूं, मेरा फॉर एन एग्जांपल मैंने टैक्स निकाला मेरा, और वो टैक्स आया मेरा 5,20,000, ठीक है, ये नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से जो अभी तक हम सीख रहे थे। लेकिन जब एटीआई का 18.5% किया तो ये मेरा आ गया मान लो 7 लाख। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमको 7 लाख भरो, मतलब मिनिमम इतना तो भरना ही पड़ेगा। नाम क्या है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब इतना तो भरना ही पड़ेगा, इतना तो आपको भरना ही पड़ेगा। आपका जो नॉर्मल टैक्स आता है और एटीआई का 18.5%, दैट इज एएमटी, इतना तो भरना ही पड़ेगा। तो जो दोनों में से हायर रहेगा वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो तो स्लैब रेट 30%, जो सबके लिए जो लगता है वो, एटीआई का 18.5% आप बोल रहे हो, 18.5% एएमटी होता है, बट एटीआई होता क्या है, एटीआई निकालेंगे कैसे। तो इन्होंने बोला एटीआई निकालना बड़ा सिंपल है। कैसे निकालने का एटीआई, इधर ध्यान देना। इन लोगों ने बोला कि आपको एटीआई निकालना कैसा है, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालनी है। तो एटीआई निकालने के लिए पहले आप लीजिए अपना एनटीआई का मतलब टोटल इनकम, जो टोटल इनकम आती है ना वो टोटल इनकम ले लीजिए पहले। और इस टोटल इनकम में 3 चीजें आप ऐड करिए।
तीन चीजें आपको ऐड करनी है, कौन कौन सी समझना। हाँ, पहला तो अगर आपने कोई डिडक्शन लिया है अंडर सेक्शन 35 एडी वाला, 35 एडी कौन सा, वो 14 बिजनेसेस, याद आया, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो सब, सुगर वाला, स्लरी पाइपलाइन, फर्टिलाइजर, वो सब। अगर आपने 35 एडी का डिडक्शन लिया है उसको आप ऐड कर दीजिए। दूसरा, अगर आपने डिडक्शन लिया है, आज पढ़ा अपन ने 10AA का SEZ वाला, तो वो SEZ वाले डिडक्शन को भी आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपने डिडक्शन लिया है कौन सा वाला पता है, 80JJAA करके आएगा, एक आएगा 80QQB करके और एक आएगा 80RRB करके। ये अगर आपने डिडक्शन लिए हैं 80JJAA, 80QQB एंड 80RRB, अगर ये आपने डिडक्शन लिए हैं तीन तरह के, तो इन तीन तरह के डिडक्शन में जो आपने लिया है तो वो आप एक काम करिए, ऐड कर लीजिए। अब ये तीनों डिडक्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको डिडक्शन टॉपिक में, तो इनको आप क्या करिए, ऐड करिए। और इसके बाद ये टोटल जो आती है ना, इसमें से हम आपको एक चीज लेस करने देंगे। कि एक बात बताओ, जब आपने 35 एडी में आपको पता है 100% डिडक्शन मिलता था असेट पे, जो कैपिटल असेट एक्वायर करते थे, तीन असेट को छोड़ के, लैंड पे नहीं मिलता था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलता था, गुडविल पे नहीं मिलता था, उसके अलावा जो भी आपकी असेट थी उस पे 100% डिडक्शन मिलता था, तो आपको डेप्रीशिएशन तो मिलता ही नहीं था। जब 100% डिडक्शन मिलता था तो आपको डेप्रीशिएशन तो मिलता ही नहीं था। तो यहां लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है, एक काम करिए आप, कि आपको जब डिडक्शन हम यहां डिसअलाउड कर रहे हैं, डिडक्शन हम यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए डिसअलाउड कर रहे हैं, तो हम उस पे डेप्रीशिएशन लेस करने दे देंगे। मींस डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35 एडी नॉट क्लेम। अगर 35 एडी आपने क्लेम नहीं किया होता तो आपको डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता, उसको लेस कर दीजिए। ये तुम्हारा आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम पे अब इस पे आप लीजिए कितना, 18.5%। अब आप इस पे लीजिए कितना, 18.5% करके, ठीक है। और 18.5% और इन दोनों में से फिर जो ज्यादा टैक्स आएगा वो आपको भरना पड़ेगा। देखो ये कितने चीटर लोग हैं। पहले तो इन्होंने क्या बोला कि आपको है ना हम 35 एडी देंगे ना, 35 एडी लीजिए, 100% डिडक्शन, आप अपनी भी इनकम को कम करिए, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद बोलते हैं 10AA, SEZ में होना तुम लो ना, SEZ में डिडक्शन हम देंगे आपको कितना, 100%, 50%, 50%, ऐसा 15 साल तक देंगे। एक ये 80JJAA है, 80QQB है, 80RRB है, चलो हम वो भी आपको डिडक्शन देंगे। लेकिन फिर ये लोग क्या बोलते हैं पता है, कि चलो ये डिडक्शन लेने के बाद सब ले लो डिडक्शन, फिर आप देखोगे आपका टैक्स कितना आता है। अब एक काम करो, हम आपसे ATI का 18.5% कैलकुलेट कराएंगे। अब ये ATI जो है, ATI का 18.5% कैलकुलेट कराएंगे, तो ATI का 18.5% क्या होता है पता है, कि आप ATI पहले निकालो। ATI कैसे निकालना, बोला नेट टैक्सेबल इनकम लो। जो तीन तरह के अगर आपने डिडक्शन लिए वो ऐड बैक करो। एक तो अगर आपने 35 एडी लिया था स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, पूरा ऐड करो, वापस ऐड करो, उसमें ऐड करो, तो NTI में आप ऐड करिए इसको। फिर आपने अच्छा डिडक्शन 10AA SEZ लिया, ऐड करिए आप। 80JJAA या 80QQB RRB लिया है, ऐड करिए इसको। और ये ऐड करने के बाद जब आपने 35 AD लिया है तो डेप्रीशिएशन नहीं लिया होगा। चलिए आप एक काम करिए, डेप्रीशिएशन को लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका ATI होगा। इस ATI पे कितना परसेंट लेना है, 18.5% लेना है। इस ATI पे आपको 18.5% लेना है, और इन दोनों में से जो हायर वाला रहेगा वो हायर वाला जो है वो आपको जो है पे करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही है पता है, उनका इंटेंशन क्या है, कि चलो हम ये डिडक्शन दे तो देंगे बट वापस हम इसको ऐड कराएंगे और आपको कम से कम 18.5% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। 18.5% जो टैक्स है वो 18.5% आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे फायदा क्या हुआ, नॉर्मल में 30% टैक्स लगता, तो 30% चलो हम नहीं ले रहे, बट आपसे जो है वो 18.5% टैक्स तो हम लेंगे, 18.5% जो टैक्स है वो तो हम लेंगे। तो देखिए इसलिए इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया, एक टॉपिक बनाया, दैट इज द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वापस बोल रहा हूं, देखिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये टॉपिक क्या बोलता है कि सबसे पहले आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालिए, फिर आप एक काम करिए ATI का 18.5% लीजिए, और दोनों में से जो हायर है वो आप पे करिए, दोनों में से जो हायर है वो आप पे करिए। अब एक बात समझिए, दोनों में से जो हायर है वो आप पे करिए। अब एक चीज समझना, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ATI निकालेंगे कैसे, तो ATI कैसे निकालने का, पहले आप NTI ले लीजिए।
एनटीआई में 3 डिडक्शन आप जो ऐड करिए, एक तो कौन सा 35 एडी जो 14 बिजनेस लिया था वो ऐड करिए, दूसरा 10 AA SEZ वाला लिया वो ऐड करिए। और डिडक्शन में 3 तरह के डिडक्शन यहां ऐड करने को बोला है। एक 80 JJAA, ये मैं डिडक्शन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। 80 QQB 80 RRB अगर लिया है वो ऐड कर दीजिए। ये जो आएगा इसमें से चलो हम डेप्रीशिएशन अलाउ कर देते हैं कि अगर 35 AD ना लिया होता तो डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता वो लेस कर दीजिए। इट इज कॉल योर ATI। और इस जो ATI है, इस ATI का आप 18.5% है वो आप ले लीजिए। इस ATI का 18.5% आप ले लीजिए। लेकिन एक बात बताओ सर, कुल मिला के मैं आपको एक वर्ड में बोलना चाहूं ना तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं ATI वाला, एडजस्ट ये वाला क्या बोलता है AMT वाला, ये टॉपिक तभी लगेगा जब एसएससी कोई ना कोई ये डिडक्शन ले रहा है। अगर ये डिडक्शन नहीं ले रहा होगा, सोचिए ये डिडक्शन नहीं ले रहे, हम ऐसा कोई एसएससी है जैसे ये डिडक्शन लेते ही नहीं है तीनों, तो आप समझिए आपका एनटीआई और एटीआई दोनों सेम आएगा। भाई एक बात बताओ मुझे, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म ये तीनों डिडक्शन नहीं लेते, मान लो डिडक्शन 35 AD भी नहीं, SEZ भी नहीं और ये भी नहीं, तो आप समझिए यहां पे आपका 50 लाख आया इनकम, एनटीआई 50 लाख है और एटीआई भी 50 लाख आ जाएगा। तो एक बात बताइए, आप जब एनटीआई पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो एनटीआई पे तो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो 30% से करेंगे। भाई यहां तो 50 लाख पे 30% करेंगे और यहां 50 लाख पे 18.5% करेंगे, तो ऑब्वियसली नॉर्मल टैक्स ही ज्यादा होगा, नॉर्मल टैक्स ही ज्यादा आएगा। आपका एटीआई का 18.5% तो कम ही आने वाला है क्योंकि नॉर्मल टैक्स आपका 30% होता है, वही ज्यादा आएगा। तो मैं बताऊं इनडायरेक्टली आप ऐसे याद रखोगे, ये टॉपिक तभी लगेगा, ये टॉपिक जो है वो तभी लगेगा जब आपका कोई एसएससी ऐसा है जो ये 3 डिडक्शन क्लेम करता है। कौन से? 35 AD का डिडक्शन, 10 AA का और 80 JJAA और 80 QQB RRB के डिडक्शन क्लेम करता है। तो अगर ये 3 डिडक्शन दिखते हैं तो आपको समझना ये क्वेश्चन AMT का है। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन ये आता है कि मान लो किसी का एटीआई आया, जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसका नाम है मिस्टर बाला, और बाला का एटीआई जो है वो आ गया मान लो 58 लाख। तो सर आप बोलते हो कि 58 लाख का आप 18.5% करिए, 18.5% करिए। एक बात समझना, 18.5% करिए, कितना? 58 लाख का आप 18.5% करिए, कर लिया। लेकिन सर इसमें सरचार्ज भी ऐड होगा क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा क्या? आंसर इज यस। मींस इस एडजस्टेड टोटल इनकम इज लाइक अ टोटल इनकम ओनली। ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, इसको आपको टोटल इनकम जैसे ही ट्रीट करना है। इसको एडजस्टेड टोटल इनकम को आपको टोटल इनकम जैसे ही ट्रीट करना है। और एडजस्टेड टोटल इनकम जो है ना, इस एडजस्टेड टोटल इनकम को टोटल इनकम जैसे ही ट्रीट करना है। और जैसे इंडिविजुअल है तो 50 लाख से ज्यादा होता है तो 10% सरचार्ज ऐड करते हैं। तो आप एक काम करिए, इसमें 10% सरचार्ज भी ऐड करेंगे। 18.5% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर जो टैक्स आता है उसको आप कंपेयर करेंगे, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अपन एक पहले क्वेश्चन करते हैं, इस टॉपिक ये पूरा नहीं हुआ है, एक पहले क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद हम आगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एक बार अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और थोड़ी डेवलप होगी। फिर मैं आपको इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है? चलिए, अगर 2 डिडक्शन लिए तो ऐसा जरूरी है कि इसमें से सर एक ले रहा है? अगर कोई एक ले रहा है तो भी ये सेक्शन लगेगी। हो सकता है जैसे ये ले रहा है, ये भी ले रहा है तो भी ये सेक्शन लगेगी। ऐसा हो सकता है ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है तो भी ये सेक्शन लगेगी करके, ठीक है? तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आप 2-2 डिडक्शन ले रहे होंगे। जब आप 2-2 डिडक्शन या ऐसे एक डिडक्शन, अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ये लोग चिटिंग करते हैं, अपन पहले तो बोलते हैं कि आप डिडक्शन लीजिए और फिर आके और बोलते हैं भाई साहब ऐसा कैसे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, BBLLP वाला। ये CA फाइनल से मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए और देखिए क्या लिखा हुआ है। ये QQRB ये डिडक्शन में पढ़ाऊंगा मैं, QQRB और RRB और 80 JJAA मैं आपको डिडक्शन में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए BBLLP is a limited liability partnership, मीन्स ये LLP है in India, engaged in development of software and providing IT enabled service through 2 units, one of which is located in notified special economic zone and Chennai, and commence operation from 1st April 2018
तो इनकी एक यूनिट ऐसी है जो SEZ में है, एक यूनिट कहां पे है, SEZ में है, और दूसरी यूनिट SEZ के बाहर है, और वो SEZ यूनिट 2018 में चालू हुई थी। तो 18, 19, 20, 21 ये 4th ईयर है। ये जो 4th ईयर है करके कौन सा ईयर है, 4th ईयर है। तो 4th ईयर ये है, तो 4th ईयर जो है ये वाला है, ठीक है। तो 4th ईयर ये है, तो इसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे। द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22 फर्निश्ड बाय द एसएससी आर एज फॉलोज। एसएससी ने क्या क्या दिया है देखिए। टोटल टर्नओवर SEZ यूनिट का 120 लाख है एंड अदर यूनिट का 100 लाख है। तो दो यूनिट है, एक SEZ और एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाला, दोनों का टर्नओवर दे रखा है। एक्सपोर्ट टर्नओवर दे रखा है SEZ यूनिट का 100 लाख है और अदर यूनिट का 60 लाख है। प्रॉफिट दे रखा है SEZ यूनिट का 48 लाख एंड अदर यूनिट का 42 लाख। आपसे पूछा है द एसएससी हैज नो एनी अदर इनकम, इस साल और नहीं है। आपको टैक्स पेबल निकालना है LLP का, आपको टैक्स पेबल निकालना है LLP का। जो BB LLP उसका टैक्स कितना पेबल होता है वो आपको निकालना है। तो आपको टैक्स पेबल में एक तो नॉर्मल कंप्यूटेशन भी करना पड़ेगा, फिर आपको AMT भी निकालना पड़ेगा, और दोनों में से जो ज्यादा है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। दोनों में से जो ज्यादा है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये लोग कितने चीटर है, कैसी चीटिंग करते हैं, अब इस क्वेश्चन के आंसर से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, चलिए LLP है, अब अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर आपकी बुक में दे रखा है दैट इज द 36। मेरे साथ साथ ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपन नॉर्मल इनकम नॉर्मल टैक्स निकाल देते हैं, फिर AMT करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल टैक्स निकालते हैं। तो BB LLP जो है वो एक LLP है, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। ये लोग कैसे चिटर लोग हैं, देखना आप, इसमें समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या आपकी टोटल इनकम कितनी है? तो टोटल इनकम में सबसे पहले आपका PGBP का इनकम है 2 यूनिट का। एक तो प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट है, SEZ यूनिट, और दूसरा प्रॉफिट फ्रॉम अदर यूनिट है। तो प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम अदर यूनिट। तो प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट कितना है, 48 लाख है, और अदर यूनिट है वो 42 लाख है। तो आप बताइए टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90 लाख। 90 लाख ये आपका आ गया GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ले लेता हूं, क्योंकि GTI के बाद मिलता है 10AA भी। तो देखिए 10AA का डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, ये आपका कौन सा ईयर है, 2018 में स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज द 4th ईयर। सो 4th ईयर है, तो आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। सो यहां पे लिख लेता हूं, सिंस 18 में चालू हुआ था ना, हाँ 18, 19, 20, 21, सिंस it is 4th year of operation, so deduction allowed is 100% of export profit। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%। अब एक बात बताइए, जब एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आप 100% लेंगे तो पहले तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालेंगे हम, तो यहीं पे निकाल देते हैं एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, PGBP यूनिट ऑफ SEZ, PGBP ऑफ SEZ का कितना है, मल्टीप्लाई बाय आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका 48 लाख है, ये मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ 100 lakhs, और डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख। तो आपका आ गया कितना, 40 लाख आता है, आई थिंक 40 लाख आपका आ गया निखिल। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 40 लाख का 100%। तो ये आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ गया 40 लाख का 100%। तो आपका डिडक्शन ले लीजिए आप 40 लाख। तो आपके पास नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा इस LLP का,
नेट टैक्सेबल इनकम या जिसको आप एनटीआई बोल सकते हैं 40 लाख आया, या टोटल इनकम भी बोल सकते हैं इसको, सॉरी 50 लाख आया। चलो इतना कॉपी हो गया हो तो बोलिए डन। अगर इतना आपका हो गया है तो बोलना डन, इतना हो जाए तो बोलना डन। कल का लेक्चर सुबह लाइव नहीं है, कल लाइव लेक्चर नहीं है। रिकॉर्डेड होगा या नहीं मैं आपको ग्रुप में बोल दूंगा। रिकॉर्डेड अगर मैं आज या कल में कुछ डालूंगा तो मैं ग्रुप में बोल दूंगा। अब आपका लेक्चर आज के बाद सीधा परसों रहेगा, और परसों मोस्टली 6 घंटे लेक्चर रहेगा, बट डोंट वरी 3 घंटे जो आपका 8 से 11 तक है ना वो लाइव रहेगा। उसके बाद का जो रहेगा मतलब लाइव रहेगा, बट उसके बाद का आपको रिकॉर्डेड मोड में भी मिल जाएगा, मतलब ओपन मोड में। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, एक टॉपिक सुबह चलाऊंगा टीडीएस और डिडक्शन चलाऊंगा आफ्टरनून में। तो टीडीएस मॉर्निंग में रहेगा और फिर आफ्टरनून में आपका डिडक्शन रहेगा। डन। चलिए अब आप टैक्स निकालिए 50 लाख पे। तो हम जब टैक्स निकालते हैं, मुझे बताओ ना एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट क्या होती है? पहले टॉपिक में पढ़ा था, अगर याद रहे तो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स कितना आएगा? तो यहां पे मैं बताऊं 30% रहती है शायद। टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 30% रहती है। टैक्स लायबिलिटी आपकी 30% रहती है। तो 50 लाख की इनकम पे 30% कितना आता है? 15 लाख आ जाता है। अब एक बात बताइए मुझे, इसमें सरचार्ज जुड़ेगा नहीं जुड़ता? सरचार्ज पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में सरचार्ज तब लगता है जब आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। जब आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तब, जब आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तब करके। ठीक है, तो यहां पे आपका 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, सरचार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, तो आपका 60,000 आ जाएगा, और 60,000 आया तो आपका 15,60,000 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड टोटल टैक्स। 15,60,000 टोटल टैक्स। अब एक बात समझिए, ये तो आपका हो गया नॉर्मल टैक्स, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर से आपने फॉलो किया। अब एएमटी भी लगेगा। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कहीं पे आपको ये दिख जाए 10AA, 35AD या फिर वो 80 QQB RRB और 80JJAA, और आपको बोला है टैक्स निकालना है, तो आपको एएमटी भी चेक करना पड़ेगा कि एएमटी लग रहा है या नहीं, कितना लग रहा है करके। ठीक है, तो अब मैं चालू करवाऊंगा आपका एएमटी वाला पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये तो तुम्हारा हो गया पार्ट ए करके, यू कैन से दैट द नॉर्मल टैक्स। ये आपने नॉर्मल टैक्स निकाल दिया जिसमें कुछ भी नया नहीं था, जैसा अपन ने अभी तक पढ़ा था वो था। अब अपन यहां से चालू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालने के लिए पार्टनरशिप फर्म में आशुतोष 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है तो सरचार्ज लगता है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओई में 50 लाख से ज्यादा था, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा पे था, और 1 करोड़ से ज्यादा होते ही 12% लगता है पार्टनरशिप फर्म में। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। हाँ भाई, एडजस्टेड टोटल इनकम पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम, या जिसको मैं एटीआई बोल दूं। तो चलिए पहले अपन एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप टोटल इनकम ले लीजिए। तो आप लेते हैं टोटल इनकम, आपकी एनटीआई कितनी है? देखिए टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है आपकी? टोटल इनकम जो है वो 50 लाख है, तो 50 लाख ले लीजिए। अब एक बात बताओ, आपने जो डिडक्शन 10AA लिया था ना, अगर आपने जो डिडक्शन लिया था 10AA का वो ऐड कर दीजिए। तो यहां ऐड करा रहे हैं, देखो ऐड करिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। जो 10AA का आपने डिडक्शन कितना 40 लाख का लिया था, ऐड कर दीजिए, ऐड बैक कर दीजिए। तो अब आपकी ये आ गई एडजस्टेड टोटल इनकम कितना 90 लाख।
अब एएमटी क्या होता, सॉरी एएमटी जो होता है, एएमटी क्या होता है आपका, एएमटी इज एटीआई का 18.5%। तो यहां पे देखिए आप एक काम करिए, एएमटी का कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो आपका जो 90 लाख है, इस 90 लाख का मल्टीप्लाई बाय 18.5% कर दीजिए। तो 90 लाख का 18.5% कितना आया, तो 90 लाख का 18.5% इट्स कम्स टू द 16,65,000। तो 16,65,000 ये टैक्स आया। अब एक बात बताइए, इसमें सरचार्ज लगता अगर ये 1 करोड़ से ज्यादा होता तो? एटीआई को टोटल इनकम जैसे ही ट्रीट करने का, अगर ये 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पे भी सरचार्ज लगता पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के केस में, बट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दूंगा 4%। तो 16,65,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, दैट इज 666,000। अब एक बात बताइए, आपका एएमटी कितना आया, तो एएमटी जो आपका आया, इसको अगर आप ऐड करेंगे 17,31,600। अब आपको कंपेयर करना है कि जो नॉर्मल टैक्स आया और एएमटी आया, नॉर्मल टैक्स आया और एएमटी आया करके, ठीक है, नॉर्मल टैक्स आया और एएमटी आया, उन दोनों में से आपको हायर वाला लेना है करके, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे आपको लिखिए असेसी रिक्वायर टू पे, मैंने सरचार्ज नहीं बताएगा पार्टनरशिप फर्म पे, पहले टॉपिक में बताया होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता। असेसी रिक्वायर टू, पहले टॉपिक में असेसी रिक्वायर टू पे कितना पे करना पड़ेगा, तो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका टैक्स कितना आया था, ऊपर आया था ना 15,60,000। तो ये आ गया 15,60,000। और बेटा आपका एटीआई का 18.5%, अच्छा नहीं बताया, अभी बताता हूं, रुक। 18.5% 17,31,600। तो दोनों में से हायर कितना आएगा, दोनों में से हायर अभी बताता हूं, रुक ना थोड़ी देर। हाँ, ये जो बच्चा बोल रहा है ना नहीं बता, अभी बताता हूं, देख कहां बताया है, 17,31,600। तो इतना आपको पे करना पड़ेगा नेट टैक्स पेबल। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी बताया था। चलो अभी बताता हूं कहां बताया, चलिए अभी बताऊं आपको, अभी का भी बताऊं, ले 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 बताता हूं। लो बोलता है, ले देख, ये बाबूजी थे, ये बाबूजी यहां पूरे हो गए थे, इंडिविजुअल पूरा हो गया था, ये सरचार्ज इसका बताया था। इसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे आपको, मार्जिनल रिलीफ पढ़ाया था, उसके बाद में ले लिखा हुआ मैं सबूत के साथ बताऊंगा। ये देखिए, ये कंपनी का बताया था कि कंपनी की ये टैक्स रेट थी 25%, 30%, 40%। ये सरचार्ज बताया था कंपनी का 7%, 12%। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक टोटल इनकम है तो 7%, उसके ऊपर है तो 12%। और फॉरेन कंपनी का ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, इसका क्वेश्चन कराया था। उसके बाद ये ले पार्टनरशिप फर्म का, देख यहां लिखा हुआ है खजूर, देख टैक्स रेट फॉर द फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, टैक्स रेट 30% लगेगा, सरचार्ज 12% लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। ये वो टेलीग्राम ग्रुप का नाम मुझे याद नहीं है, एक बार आप मेरे ऑफिस में कॉल करना, वो बता देंगे आपको, ठीक है। बताया था पागल। चलिए सबूत बताया मैंने आपको, ठीक है। हाँ फिर बोलोगे नहीं बताया था, सबूत बताया मैंने अभी आपको। आप अपनी नोटबुक में लिखा है नहीं वो मुझे पता नहीं आपने। चलिए इसको कॉपी मारिए और हो जाए तो बोलिए डन, हो जाए तो बोलिए डन। हो जाए तो बोलिए डन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे ये बोलता है संडे को लाइव मत रखो, ठीक है संडे को लाइव नहीं रखेंगे, आप मत आना, मैं ओपन मोड में आपके लिए डाल दूंगा बस।
आप मत बैठना। चलिए हाँ 10 डबल ए 35 एडी और आपका 80 डबल जे डबल ए 80 क्यू क्यू बे RRB उन्हीं का डिडक्शन था, तो ये AMT चेक करना है, बाकी नहीं करना। तो मैंने अच्छा ATI का 18.5% है ना, ATI का 18.5%, इसी को तो AMT बोलते हैं, इसी को AMT बोलते हैं। ये AMT आया जो ATI का, अपने ATI का 18.5%। चलो हो गया हो तो बोलो डन। झालं, बोलो झालं। संडे के दोनों ओपन डाल दूंगा बस। अरे मैं जान मांग लो तुम यार, ओपन लेक्चर ही मांग रहे हो, ठीक है, इतना मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा क्या? तुमने जान मांग ली होती तो एक बार मैं जान दे देता करके, मांग के भी क्या मांगा है, ओपन लेक्चर। मांग के जान मांग लेते तुम, ओपन लेक्चर मांगते। चलिए जाला में संप्लमिस हुआ, बोलता है आईपैड आईफोन दे दो। अरे ये खराब है, ये अच्छे नहीं है, इतने खराब हो गए, ये धूल मिट्टी लगी है। बोलते जान नहीं, आप अपनी सारी संपत्ति दे दो, कुछ नहीं है हाथ में, पैर में, कान में, कुछ नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मैं आपको है ना अगले लेक्चर तक बुक भी मिल जाएगी, जिन लोगों को नहीं मिली है, एक आधे सेंटर पे नहीं मिली है, मैं ट्राई करके आपका फास्ट फॉरवर्ड कर ली, मैंने करा दिया था, आ जाएगा आजकल में आपको। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है ना, ये CA फाइनल में क्वेश्चन आया था। देखो इंटर में तो इतने क्वेश्चन मुझे मिले नहीं AMT के, इसके लिए मेरे को CA फाइनल से ये क्वेश्चन उठाना पड़ा। ये CA फाइनल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 8 मार्क के लिए। आपको चाहिए तो आप पेपर भी देख सकते हो। आई थिंक ये आया था इन द 2016 के मई में आया था शायद, CA फाइनल में आया था, वहां से मैंने उठाया है। Oh, Pavitra, you are from Chennai. You can understand Hindi, but there's difficult to understand the numbers, na? Yeah, I can understand that. I'm visiting Chennai in the month of Feb. Surely we'll meet you. Okay? हाँ, चलिए आ जाइए सब लोग इधर। I will try to call the number in English only. Okay? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। PQR LLP, a limited liability partnership, set up a special economic zone in the financial year 1819. 1819 में उन्होंने एक यूनिट सेटअप की है in the special economic zone. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1819 में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वॉशिंग मशीन, वहां पे वॉशिंग मशीन बना रहे हैं लोग 1819। तो 18 कब से 1819 मींस 18, 19, 20, 21, इट्स अ फोर्थ ईयर, सो 100% डिडक्शन अंडर 10AA। हाँ हुआ क्या, द यूनिट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इस साल में इट ऑल्सो सेटअप वन वेयरहाउसिंग फैसिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु का क्वेश्चन आया, चेन्नई बोलते ही क्वेश्चन भी तमिलनाडु का आ गया। तो उसने क्या किया, इट हैज ऑल्सो सेटअप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए तमिलनाडु में उन्होंने एक वेयरहाउसिंग फैसिलिटी चालू की। तो एक बात बताओ, ये वेयरहाउसिंग फैसिलिटी चालू की स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इस पे 35 AD में डिडक्शन मिलेगा। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, CA फाइनल से मैं उठा के लाया हूं सीधा। हाँ अब देखना, इट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 35 AD, जिसमें 35 AD की भी सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउसिंग अमाउंटिंग टू ₹75 लाख, 75 लाख वेयरहाउस बनाया, गोडाउन बनाया, उसका खर्चा हुआ। इंक्लूडिंग इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 10 लाख है, तो लैंड का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो बिल्डिंग का डिडक्शन है वेयरहाउस का वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, कितना 65 लाख पे 100%। द वेयरहाउस बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021, इसी साल से ऑपरेशनल हो गया। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ 75 लाख वाज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ ऑन दैट डेट। मींस अगर मान लो पहले से वेयरहाउस बना रहे थे तो खर्चा कैपिटलाइज किया हुआ था, जिस ईयर में आप बिजनेस चालू करोगे 35 AD में डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपको यहां पे कुछ डिटेल दे रखी है, देखिए क्या लिखा हुआ है। रिलेवेंट डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 आर एज फॉलोज। प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ, SEZ यूनिट का प्रॉफिट है 40 लाख। एक्सपोर्ट सेल ऑफ अबोव यूनिट है वो 80 लाख है।
एंड डोमेस्टिक सेल ऑफ अबोव यूनिट है वो 20 लाख है। तो एक बात बताइए, टोटल सेल कितनी होगी? 1 करोड़ होगी। टोटल सेल है वो कितनी होगी? 1 करोड़ होगी। तो आपकी जो एक्सपोर्ट सेल है वो 80 लाख है, डोमेस्टिक सेल है वो 20 लाख है, तो टोटल सेल कितनी होगी? 1 करोड़ होगी करके, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। 35AD का डिडक्शन लेने से पहले जो वेयरहाउसिंग बिजनेस का प्रॉफिट है वो कितना है? 1 करोड़ 5 लाख है। तो इसमें से 35AD का डिडक्शन मिलेगा 65 लाख पे 100%, 75 में से 10 तो लैंड का तो नहीं मिलता उधर 35AD में, बाकी तो बिल्डिंग का तो मिलेगा। यहां आपसे क्या पूछा है? कंप्यूट इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115JC, AMT भी निकालना है of the Mr. X for the assessment year 22-23 both as per the regular provision of income tax and as per section assessment year 22-23 as per regular provision of income tax act as per section 115 BAC for the assessment year 23 advise Mr. X whether he should opt section 115 BAC or not। आई थिंक इसमें ना इस क्वेश्चन को बड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश हमने की है। आप एक काम करिए, इसको आप 115 BAC को हटा दीजिए, आप यहां से 115 BAC को हटा दीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और 115 BAC हुआ नहीं है। तो आप यहां पे लीजिए सिर्फ कंप्यूट द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग द AMT अंडर सेक्शन 115JC लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। बोथ को हटा दीजिए एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, बस। और एंड 115 BAC को हटा दीजिए, 115 BAC को एक बार हटा दीजिए और एडवाइज मिस्टर एक्स वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC और नॉट, उसको भी हटा दीजिए, उसको भी हटा दीजिए, उसको भी आप हटा दीजिए। चलिए अब आप एक काम करेंगे, तो आपने क्या क्या हटाया अपने क्वेश्चन में से? आपको AMT निकालना है और नॉर्मल टैक्स 115 BAC को आप इग्नोर करिए। आप ऐसा लिख लीजिए यहां पे इग्नोर 115 BAC, क्योंकि 115 BAC जब लगता है ना तो उस केस में तो क्या होता है कि भैया इग्नोर आपका 115 BAC। जब 115 BAC लगता है तो उस केस में ये सब डिडक्शन भी नहीं मिलता और AMT भी नहीं लगता, वो अपन बाद में देखेंगे 115 BAC। चलिए आ जाइए सब लोग इस क्वेश्चन पे। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बना? नॉर्मल टैक्स निकालिए, AMT निकालिए। नॉर्मल टैक्स AMT जो ज्यादा है वो आपको पे करना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, चालू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऊपर नाम दीजिए बंदे का, 10 मिनट है। अगर मान लो 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है तो आपका जो भी मिस हो जाएगा वो मैं, डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना करके, ठीक है। मैं इसको उसमें डाल दूंगा। एक मेरे को एक डाउट है एक चीज का, एक चीज समझना, इसमें ना एक गड़बड़ हो गई है। ऊपर लिखते टाइम तो PQR LLP लिखा है, ये LLP है करके, ठीक है। ये PQR LLP और यहां पे फिर मिस्टर एक्स कहीं दे रखा है, शायद ऐसा ही हुआ है ना। मिस्टर एक्स तो नहीं है, हाँ देखिए मिस्टर एक्स है। आप एक काम करिए, इसको आप पूरे को ऐसा इग्नोर करिए। एक काम करिए, आपको इसको एक्चुअली मेरी टीम ने वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए, आप एक काम करिए, यहां मिस्टर एक्स दे रखा है, ऊपर LLP दे रखा है, तो एक गड़बड़ है ना। तो आप एक काम करिए, इसको पूरे को आप ये लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स भी हटा दीजिए। मिस्टर एक्स की जगह आप लिखिए PQR लाइबिलिटी ऑफ PQR LLP, ठीक है। बस एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ, और 115 BAC को आपने हटा दिया, डन। चलो तो आपको नॉर्मल टैक्स निकालना है, AMT निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना आप। चलिए हम चालू करते हैं इस क्वेश्चन को, एक एक चीज अपन चालू करेंगे, आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। और लिखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 है आई थिंक, या क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 11, और क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर आपकी बुक का 36, और अपन लेंगे PQR LLP प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। मेरे साथ साथ ही आप करेंगे ये क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। सबसे पहले लिखिए, अगर देखो 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो 11 बजे के बाद जिन का कॉस्टिंग का लेक्चर है मैं इसका ओपन मोड में डाल दूंगा, 10 मिनट का लेक्चर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, अगर ज्यादा टाइम लगा तो। लिखिए, सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, तो हम एक काम करते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं। तो टोटल इनकम में PGBP का इनकम निकालेंगे
और पीजीबीपी के इनकम में दो तरह की इनकम, एक तो वेयरहाउसिंग बिजनेस वाला, तो देखिए प्रॉफिट फ्रॉम वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसका कितना प्रॉफिट दे रखा है देखिए आप लोग, आपको दे रखा है 1,05,00,000 का। हाँ भाई, अब 1,05,00,000 में से आप क्या करेंगे, 1,05,00,000 में से पहले आप लेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, तो इधर ही ले लेते हैं 35AD, और 35AD का डिडक्शन कितना मिलेगा, देखिए आपका टोटल खर्चा कितना है, कैपिटल खर्चा 75 लाख, बट इसमें से 75 लाख में से 10 लाख इज टूवर्ड्स द लैंड, 10 lakh is towards the land, so remaining comes to the 65 lakh. So here 65 lakh multiply by 100%. So can I say that आपका 65 लाख का इधर डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपका पीजीबीपी का इनकम वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाला 40 लाख बचेगा, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला आपका 40 लाख बचेगा। अब आप एक काम करिए, यहीं पे ले लीजिए आपका प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन एसईजेड, तो दूसरा आपकी एसईजेड यूनिट वाला, तो ये तो वो हो गया। दूसरा प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन एसईजेड, दो यूनिट आपकी, एक इधर एसईजेड और एक वो एग्रीकल्चर वाली, वो वाली। तो एक बात बताइए, उसका भी 40 लाख प्रॉफिट आपको दे ही रखा है, तो 40 लाख दे रखा है, तो उसकी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, 80 लाख, बट इसका डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मिलता है। लेस करिए यहां पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एसईजेड वाला, और ये एसईजेड वाला आपको डिडक्शन कितना मिलता है उसके लिए, ये आई थिंक आपका कौन सा ईयर है, 2000 एंड कब चालू किया था, 2018 में चालू किया था, तो 18 से 19, 18, 19, 20, 21 फोर्थ ईयर है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इट्स फोर्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन, सो डिडक्शन अलाउड इज 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो अब एक बात बताइए, डिडक्शन नहीं, आपको 35AD वाला तो वहीं पे लेना है, बाकी 10AA वाला ये नीचे लेना है। तो एक बात बताइए, आप पहले एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, पीजीबीपी का यूनिट इन एसईजेड मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब एक बात बताओ, आपका पीजीबीपी का इनकम एसईजेड यूनिट का कितना, 40 लाख दे रखा है, आपका देखिए एक्सपोर्ट टर्नओवर आपको 80 लाख दे रखा है बुक में देखिए, और डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर आपका 1 करोड़ है। तो मैं आपको बताऊं, यहां 32 लाख रुपया जो है यह आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पे आप डिडक्शन कितना लेंगे, 32 लाख का 100% मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपका डिडक्शन आ जाएगा 32 लाख यहां पे, और 32 लाख का डिडक्शन आ गया, तो इस एलएलपी का नेट टैक्सेबल इनकम एनटीआई कितना आ जाएगा, एनटीआई आ गया 48 लाख, 48 लाख। चलो इतना होते ही बोलिए डन, एक बार इतना होते ही बोलिए डन। अभी तक कुछ नया किया नहीं है हमने, इतना होते ही बोलिए डन, इतना होते ही बोलिए डन।
35 एडी का डिडक्शन बिजनेस में ही लेना है। देखो बिजनेस की इनकम में बिजनेस में ही लेते हैं अपन, 35 एडी का वहीं तो लेते थे, जो बिजनेस है बिजनेस में ही वहीं लेस कर देने का डिडक्शन। 35 एडी का जीटीआई के बाद नहीं, बिजनेस में ही मिलता है, क्योंकि वो बिजनेस की सेक्शन है, बिजनेस में ही मिलता है। ये टॉपिक कब खत्म होगा? कल सुबह, कल नहीं परसों सुबह, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, ये जैसे ही आपका हो गया इसके बाद टैक्स निकाल देते हैं, तो यहीं पे लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब एक बात बताओ, टैक्स कैसे निकलेगा? नॉर्मल टैक्स 30% आता है एलएलपी पे। किन किन केसेस में जीटीआई के बाद डिडक्शन लेते हैं? देख, तो एक तो एटीसी एटीडी वाले वो, और एक सिर्फ 10AA। 10AA ऐसा है जो जीटीआई के बाद लेते हैं, बाकी सब ऊपर ले लो। और एक चैप्टर 6 से जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, एटीसी एटीडी एटीक्यूक्यूबी आरआरबी एटीJJAA, वो जीटीआई के बाद मिलते हैं, बाकी ऊपर जैसे जो बिजनेस वाले डिडक्शन है वो सब बिजनेस में ही मिल जाते हैं। जैसे डेप्रीशिएशन वहीं पे लोगे ना ऊपर बिजनेस में ही। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी कितने 48 लाख पे आएगा, तो 48 लाख पे ले लीजिए 30%। तो 48 लाख पे आपका 30% कम्स टू द 14,40,000। अब एक बात समझना, इसमें ऐड करिए आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो 4% आप ऐड कर दीजिए, आपको आ जाएगा नॉर्मल टैक्स 14,40,000 का 4% 57,600 प्लस कर दीजिए, तो 1497। ये आपका आया नॉर्मल टैक्स, ये तो आपका नॉर्मल टैक्स आया। अब अपन करेंगे एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट? बोलिए, आर यू रेडी फॉर एएमटी? आप एएमटी के लिए, गवर्नमेंट की चीटिंग के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट कैसे चीट करती है? पहले हमारा नॉर्मल बेचारों का टैक्स आया 1497,600, अब ये लोग कैसे चीट करते हैं देखना। आर यू रेडी फॉर दैट? जो जो डिडक्शन लिए वापस लेते हैं, देखो। यस सर, वी आर रेडी फॉर दैट। तो वहीं पे आगे लिखिए कंटिन्यूशन में, कैलकुलेशन ऑफ, आगे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे निकालते हैं? तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एटीआई। एटीआई का मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एक बात समझे, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ले लीजिए टोटल इनकम आपकी, टोटल इनकम मींस एनटीआई ले लीजिए। तो एनटीआई आपका कितना है? 48 लाख था, या 48 लाख था। इसमें आप ऐड करिए क्या क्या, जो जो डिडक्शन आपने मजे लिए हैं, क्या क्या मजे लिए हैं। तो इसमें एक तो 35 एडी के डिडक्शन के आपने मजे लिए हैं, और एक आपने 10AA के डिडक्शन के मजे लिए हैं, तो वो आप ऐड कर दीजिए। तो आपने 35 एडी देखेंगे अपनी बुक में तो 65 लाख लिया है, और आपने 32 लाख है वो आपने 10AA लिया। टोटल करिए, आपका 1,45 लाख आ जाएगा, 1,45 लाख आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जब आपने 35 एडी लिया तो आपको डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं हुआ होगा। 35 एडी जब आपने लिया तो आपको डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं हुआ होगा। तो अब आप इसमें से लेस कर दीजिए, लेस डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35 एडी नॉट देयर। अगर 35 एडी ना होती तो डेप्रीशिएशन कितना मिलता? एक बात बताओ, आपने वेयरहाउस बनाया है, तो वेयरहाउस क्या होता है? बिल्डिंग होता है। वेयरहाउस जो होता है वो बिल्डिंग होता है। तो वेयरहाउस बिल्डिंग होता है, तो बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन कितना मिलता? 10% से। कितने का? 65 लाख का। तो 65 लाख का वेयरहाउस जो है, वो जो वेयरहाउस है, तो वेयरहाउस जो है वो बेसिकली बिल्डिंग ही तो होता है भाई। वेयरहाउस है वो एक बिल्डिंग तो होता है। तो बिल्डिंग जो होता है 65 लाख का, अगर आप ये डिडक्शन ना लेते तो 10% की रेट से डेप्रीशिएशन ले लेते 6,50,000। आप लेस कर दीजिए, आपके पास बचेगा कितना? इसको बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम, एटीआई, दैट इज 1,38,50,000। 1,38,50,000 जनरल बिल्डिंग होती, सीधी सी बात है।
1,38,50,000 है, ये आपका होता 1,38,50,000। अब एक बात बताइए, जब ये 1,38,50,000 है, ये आपका एडजस्टेड टोटल इनकम होता। अब आप इस पे टैक्स निकाल दीजिए, एएमटी कितना आएगा। तो देखिए मैं यहां निकालूंगा एएमटी। तो एएमटी पे सबसे पहले आपका एडजस्टेड टोटल इनकम जो होता है उसका 18.5% करना है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम 1,38,50,000 है, उसका 18.5% पहले करिए आप। तो देखिए 13850 मल्टीप्लाई बाय 18.5%, इट्स कम्स टू द आपका 25,60,2,250 आया। अब एक काम करिए, इसमें ऐड होगा सरचार्ज, आंसर इज यस, सरचार्ज ऐड होगा। सरचार्ज तो ऐड हो गई क्योंकि यहां पे ये 1 करोड़ से ज्यादा है। जब ये 1 करोड़ से ज्यादा है, इट इज लाइक अ टोटल इनकम। यहां पे एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम इज अ टोटल इनकम ओनली। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज ऐड होगा। और सरचार्ज जो है, अरे 4 साल का आशुतोष डेप्रिसिएशन कैसे लेस होगा? 35 एडी वाला तो इसी साल चालू किया, देखना खजूर, 35 एडी वाला तो इस साल चालू किया, तो इस साल डिडक्शन लिया है, वो ऐड होगा ना, पागल बच्चे। तो देख अब इसमें ऐड करेंगे आशुतोष बेटा, आप देख वो एससीजेड वाला था 4 साल पहले वाला, तो 35 एडी तो इसी साल चालू किया है। तो इसमें ऐड करिए, ऐड सरचार्ज @ 12% सरचार्ज आता है पार्टनरशिप फर्म में। तो 12%, 307,470 टोटल कर दीजिए 28,69,720। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। तो इसका 4% आएगा 114,789 टोटल कर दीजिए, दैट इज 29,84,509। ये आपका आ गया एएमटी। अब एसएससी को कितना पे करना पड़ेगा तो मैं बताऊं, यहां पे एसएससी मींस एलएलपी। तो एसएससी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, एसएससी रिक्वायर टू पे, कितना पे करना पड़ेगा? दो में से जो ज्यादा होगा, पहले एंड दूसरा। पहला टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, तो ए बांडिया इधर देख प्रोविजन, और दूसरा एएमटी। एएमटी का मतलब क्या होता है? एटीआई का 18.5%। तो देखिए आपका नॉर्मल टैक्स आया था इधर 14,97,600, तो 14,97,600 और ये कितना आया 29,84,509। तो आपको हायर पे करना पड़ेगा। तो एसएससी को कितना पे करना पड़ेगा? 29,84,509। बट आप मुझे ये बोलेंगे, अमन और निखिल, आप मुझे ये बोलेंगे सर ये तो चीटिंग कर रहे हैं ना, कि जब ज्यादा आ रहा है तो ये पे करवा रहे हैं। पहले तो हमको बोलते हैं डिडक्शन देंगे, फिर ऐड कराते 18.5%, बोलते हैं ये पे करो। तो फिर हमारे साथ फायदा क्या हुआ? ये तो हमारे साथ चीटिंग है, मतलब ये तो सरेआम चीटिंग है कि भाई ये जो टैक्स आ रहा है ये नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से ये आ रहा है। अब एक बात बताओ, आप बोलते हो कि ये ज्यादा आया तो ये ज्यादा पे कर दो। अब इन्होंने क्या बोला पता है? ये जो ज्यादा आपने पे किया ना, इसका हम क्रेडिट देंगे आपको, और वो क्रेडिट को कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं कल पढ़ाऊंगा। इसके आगे अब मैं यहां पे लिख लेता हूं, एएमटी क्रेडिट आएगा। और एएमटी क्रेडिट कितना आएगा पता है तुमको? एएमटी क्रेडिट बनेगा, आपने 29,84,509 पे किया, किसकी जगह 14,97,600 जो नॉर्मल टैक्स है, तो आपने जो ज्यादा पे किया ना 29,84,509 माइनस आपका 14,97,600, तो यहां पे आपके पास में ये 14 लाख, यहां पे पहली चीज तो ये राउंड ऑफ होगा करके, ठीक है, और राउंड ऑफ होके अगर आप निकालोगे, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं, दैट इज आप पे करेंगे 29,84,510। तो 510 में से आप ये लेस करेंगे तो 14,86,910 का आपके पास एएमटी क्रेडिट आएगा। अब ये एएमटी क्रेडिट का क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब एएमटी वाले टॉपिक में अपन ने
एएमटी वाले टॉपिक में अपन ने क्या किया था, 2 क्वेश्चन किए थे करके, ठीक है। एएमटी वाला जो टॉपिक है उसमें हमने बबुआ 2 क्वेश्चन किए थे, और वो 2 क्वेश्चन जो हमने एएमटी वाले टॉपिक में किए थे कौन कौन सा, एक तो क्वेश्चन नंबर हमने किया था 10 और एक क्वेश्चन नंबर किया था 11। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर जो 10 किया था आपने और क्वेश्चन नंबर 11 किया था आपने, उसमें आपने देखा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इधर देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जब आपने देखा तो आपको पता चला कि देखिए आपका जो नॉर्मल टैक्स आ रहा था वो 15,60,000 आ रहा था। एक बात बताइए, नॉर्मल टैक्स 15,60,000 आ रहा था और तुम्हारा एएमटी कितना आ रहा था, 17,31,000, तो आपने ज्यादा पे किया था। तो एएमटी ज्यादा था तो आपने ज्यादा पे किया। और एक बात बताऊं, जितना एएमटी आप ज्यादा पे करते हो नॉर्मल टैक्स से, उतना आपका एएमटी क्रेडिट बनता है। अब ये एएमटी क्रेडिट क्या होता है, कैसे होता है, अभी मैं बताऊंगा। बट देखिए यहां पे आपने एएमटी ज्यादा पे किया था, इस क्वेश्चन में आप देखिए 17,31,600 पे किया था, तो इस एग्जांपल में आपका एएमटी क्रेडिट बन गया था। और वो क्रेडिट कितना बना होगा पता है, 17,31,600, 17,31,600 माइनस 15,60,000, इट्स कम्स टू द 171,600, इतने का एएमटी क्रेडिट बन गया होगा। अब ये एएमटी क्रेडिट का क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, और दर्शन क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसमें आप देखेंगे कि आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा था 14,97,600 और एएमटी आ रहा था आपका दैट इज 29,84,509। तो आपने 29,84,509 पे किया था, तो उस केस में आपका एएमटी जो क्रेडिट बना था वो 14,86,910 बना था। अब मैं आपको बताऊं एएमटी क्रेडिट का करना क्या है, इसका क्या आचार डालेंगे क्या। तो देखिए अपन अब एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, और वो इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है एएमटी वाले का, उसको बोलते हैं एएमटी क्रेडिट। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है, एएमटी क्रेडिट। अब ये एएमटी क्रेडिट का कैसे अचार डालते हैं समझने की कोशिश करना निखिल, बड़ा ही सिंपल है। मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये मान लो प्रीवियस ईयर, ये आपका नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा था, नॉर्मल टैक्स, इसको आप बाद में भले कॉपी कर लेना। ये आपका एएमटी, उसके बाद एसएससी रिक्वायर टू पे, आपको पे करना क्या है, उसके बाद एएमटी क्रेडिट, अगर उसका एडजस्टमेंट कुछ है तो वो ले लीजिए, उसके बाद एक्चुअल पेड कितना है और एएमटी क्रेडिट बैलेंस। चलिए इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, एक बार में समझ जाना आप लोग। हाँ तो चलिए 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 हम फटाफट आपको बता देते हैं, हम आपको फटाफट आपको बता ही देते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। चलो हाँ चलिए, एएमटी क्रेडिट जीएसटी क्रेडिट की आईटीसी की तरह नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है उससे आप मैच कर लो, बट ऐसा नहीं है। चलिए इधर देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो प्रीवियस ईयर 1920 में, फॉर एन एग्जांपल 1920 में आपका नॉर्मल टैक्स आता है वो 5 लाख आता है, नॉर्मल टैक्स 5 लाख आता है, 5 लाख नॉर्मल टैक्स आता है। ये कैसे निकाला, नॉर्मल प्रोविजन से, जो आपकी स्लैब रेट या 30% जो आपने निकाला वो 5 लाख आता है, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज सब मिलाने के बाद अगर लगता है तो 5 लाख आता है। एएमटी आ गया 7,50,000। बबुआ मुझे एक बात बताओ, एएमटी मतलब क्या होता है, जो एडजस्टेड टोटल इनकम का एटीआई का 18.5%, इसको बोलेंगे एएमटी। वो आ गया 7,50,000। मुझे एक बात बताइए, आपको दोनों में से पे क्या करना पड़ेगा। जब आपका नॉर्मल टैक्स 5 लाख आया और एएमटी जो आया वो आया 750, आप दोनों में से क्या पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आप क्या पे करोगे इसमें से, 5 लाख या 750, 5 लाख या 750। हाँ भाई बताइए बताइए, 5 लाख या 750। सब लोग बोल रहे हैं 750 सर, सीधी सी बात है, जो दोनों में से ज्यादा होगा वो पे करेंगे, तो 750 हमने पे कर दिया। अब एक बात बताइए, जब आपने 750 पे किया, आपके पास कोई एएमटी क्रेडिट नहीं था, तो एक्चुअल में आपने गवर्नमेंट को 750 है वो पे कर दिया। एक बात बताओ, यहां तो सरेआम चिटिंग हो रही है हमारे साथ। आपने क्या बोला कि सर आप इनकम टैक्स में डिडक्शन लीजिए 35 एडी का, होटल खोलिए 2 स्टार और अबव कैटेगरी, हॉस्पिटल खोलिए 100 बेड और मोर, हमने कर लिया। तुमने बोला एसईजेड में यूनिट डालिए, हमने डाली,
आपने डिडक्शन दिए थे तब हमने लिए थे ना, और उसकी वजह से हमारा टैक्स कम आ गया। हमारा टैक्स आता है 5 लाख, तुम चिटिंग करके और वो कंडीशन अप्लाई कर देते हो। बहुत बार ऐसे वो ऑफर होता है ना, ऑफर के नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई और लिखा होता है ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कंडीशन अप्लाई में डाल दिया कि नहीं नहीं आपको तो 750 पे करना पड़ेगा, इट इज अ कंडीशन अप्लाई है ना, एएमटी तो लगेगा। हमने तो बोला था नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा, नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा, एएमटी तो लगेगा ही ना 18.5%, वो तो पे करना पड़ेगा। तो ये तो हम बोलते हैं हमारे साथ सरेआम चिटिंग हो रही है, तुम्हारे साथ तुम हर सरेआम चिटिंग कर रहे हो हमारे साथ में, ऐसा गवर्नमेंट को बोला। गवर्नमेंट ने बोला थांबा, टेंशन ना ले, जितना तूने थोड़ा ठंड पाल करके, ठंड पाल ऐसा ही बोलते हैं आई थिंक पंजाब में बोलते हैं, हाँ, कहना तू है ना थोड़ा ठंड रख करके, ठीक है। 750 तूने पे किया है, चल हम मान लेते तुझे 5 ही पे करना था नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से, तूने 7.5 पे कर लिया, कोई बात नहीं ना, 2.5 लाख रुपए का तू क्रेडिट ले ले। जो तूने ज्यादा पे किया है, वो ज्यादा पे किया उसका तू क्रेडिट ले ले, ये 2.5 लाख रुपए का तेरा एएमटी क्रेडिट बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि इस एएमटी क्रेडिट का क्या करें, तो ये बोलते हैं कि एएमटी क्रेडिट को आगे जाके तू यूटिलाइज कर सकता है और 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। मींस अगले 15 साल तक इस एएमटी क्रेडिट को तू कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन इसको यूटिलाइज कब कर सकते हैं समझना। अब हुआ क्या, अगले साल, यहां ध्यान देना, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, यहां ध्यान देना, ठीक है, थोड़ी ठंड रख करके, ठीक है, इधर देखा। तो हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 2021 में आपका नॉर्मल टैक्स आ गया मान लो 6,50,000 और एएमटी आ गया 8,50,000। अब एक बात बताओ, आपको कितना पे करना पड़ेगा? जब 6,50,000 नॉर्मल टैक्स है और एएमटी है 8,50,000, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यू हैव टू पे 8,50,000। क्वेश्चन यह आता है कि क्या सर ये जो 2.5 लाख का हमारे पास क्रेडिट बचा है, क्या हम इस साल में यहां पे 850 के सामने अनुभव क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आंसर इज नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। यहां आप क्रेडिट कुछ नहीं ले पाओगे और 850 आपको पे करना पड़ेगा, यहां आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं मिलेगा क्रेडिट? क्योंकि एक बात बताइए, इसका नाम क्या है? एएमटी। एएमटी मींस ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स मींस इतना तो पे करना ही पड़ेगा। इसको अगर हिंदी में बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो एएमटी का मतलब होता है इतना तो पे करना ही पड़ेगा, मींस इत्तू सा तो पे करना ही पड़ेगा, इत्तू तो पे करना ही पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर एएमटी ज्यादा है और नॉर्मल टैक्स कम है तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? एएमटी मींस इत्तू सा तो पे करना ही पड़ेगा, मींस इत्तू सा तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्रेडिट नहीं ले पाओगे। क्रेडिट कब लोगे मैं बताता हूं। तो देखिए, आपने 850 पे किया तो यहां पे आपका 2 लाख का और क्रेडिट बन गया, तो पूरा क्रेडिट आपका 4.5 लाख रुपए का एएमटी क्रेडिट आ गया। 4.5 लाख रुपए का जो आपका है वो क्रेडिट आ गया। अब एक बात समझना, अगले साल क्या हुआ करके, ठीक है। अगले साल प्रीवियस ईयर 21-22 में मान लो आपका नॉर्मल टैक्स 9 लाख है और आपका एएमटी है वो 6 लाख है, तो आपको पे कितना करना है? यहां पे आपको पे करना पड़ेगा 9 लाख रुपए। अब एक बात बताइए, यहां पे आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा है इस एएमटी से, तब ये क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। जब भी आप देखो, एएमटी क्रेडिट बनेगा कब? जब आपका एएमटी ज्यादा होगा इस नॉर्मल टैक्स से, तो एएमटी क्रेडिट बनेगा। और उसको यूज कब कर पाओगे? जब आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा एएमटी से। तो यहां पे एक बात बताइए, जब नॉर्मल टैक्स जो आता है वो 9 लाख है और एएमटी जो आया वो 6 लाख है, तो यहां पे 9 लाख के सामने आप इस एएमटी क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां आता है कि क्या पूरा 4.5 लाख हम इसको यूटिलाइज कर ले यहां पे? ना बाबा ना। एएमटी का मतलब क्या होता है? इत्तू सा तो पे करना ही पड़ेगा, मतलब आपको 6 लाख तो पे करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे आप एएमटी क्रेडिट कितना यूटिलाइज कर सकते हैं? 3 लाख का कर सकते हैं। अब आप गवर्नमेंट को 4 लाख 6 लाख पे कर दीजिए एंड रिमेनिंग गवर्नमेंट को यू विल पे द 6 लाख रुपीज एंड रिमेनिंग योर 1,50,000 इज नाउ एएमटी क्रेडिट। Remaining 1,50,000 is your AMT credit. You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना,
अगले वाले साल क्या हुआ, प्रीवियस ईयर 22-23, सपोज योर नॉर्मल टैक्स इज 10 लाख, योर AMT इज सपोज 6,50,000. Here you have to pay the 10 lakh, but you have the AMT credit. क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज नॉर्मल टैक्स ज्यादा है. तो जब भी तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा AMT से, इस साल में आप यूटिलाइज कर सकते हैं कितना, आप 4.5 लाख तक, मींस 4,50,000 टिल 4,50,000, यू नॉट 4,50,000, इट टिल 3,50,000 you can utilize. Means whatever difference of this two amount you can utilize the AMT credit, but you have only 1,50,000 AMT credit. So आप यहां पे टोटल 1,50,000 को यूटिलाइज कर देंगे और 8,50,000 आप गवर्नमेंट को पे कर लेंगे. अब आपके पास कोई भी AMT क्रेडिट नहीं बनेगा. अब आपके पास में कोई भी AMT क्रेडिट नहीं बचेगा. अब एक बात समझना, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ. सपोज इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24, suppose your normal tax is 7 lakh, your AMT is 9,50,000. so here AMT is higher, आपका AMT ज्यादा है, तो इस केस में आपको AMT 950 पे करना पड़ेगा. और कैन आई से दैट 250 इज योर AMT क्रेडिट, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. इसको आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे. तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, मैंने जो आपको AMT क्रेडिट वाला फंडा बताया वो क्या है, कि देखिए AMT क्रेडिट बनेगा कब, AMT क्रेडिट जो है वो बनेगा कब, जिस ईयर में आपका AMT ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, उस ईयर में AMT क्रेडिट बनेगा. और उसको यूज कब कर सकते हो, जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा है AMT से, उस ईयर में आप उसको यूज कर सकते हो. जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा है AMT से, उस ईयर में आप उसको यूज कर सकते हैं. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. चलिए आप एक काम करिए करके, ठीक है. हाँ, तो यहां पे बेटा 450 में से 3 लाख यूज हो चुका था यहां पे, तो बचा 1,50,000. 150 यहां पे यूज किया मैंने. हाँ अमन, गरिमा, चलिए आप एक काम करिए, आ जाइए अपनी बुक में एक बार आपकी बुक में आ जाइए, कॉम्पैक्ट में. चलिए जहां आपको AMT दे रखा है वहां पे आ जाइए, जहां से ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स चालू हो रहा है. आई थिंक पेज नंबर 41 पर रहेगा. देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे. AMT इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसी एक्सेप्ट द कंपनी. कंपनी को छोड़ के बाकी सब पे लगेगा. अब एक बात समझना, कैसे निकालते हैं AMT. इनकम टैक्स पेबल बाय एनी पर्सन हायर ऑफ, इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स निकालिए, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम. और एडजस्टेड टोटल इनकम जब आप लेते हैं उसमें आपको सरचार्ज भी ऐड करना है 18.5% के प्लस, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना है. सरचार्ज तभी ऐड करेंगे जब आपको करके, ठीक है, सरचार्ज तभी ऐड करेंगे जब आपको लगता है, अदरवाइज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है. अब एक बात समझना, आपको ATI कैसे कैलकुलेट होती है. तो ATI कैलकुलेट करने के लिए एक सेकंड रुक जाइए ना. हाँ, इधर देखिए, टोटल इनकम जो है वो आपकी जो है टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स के हिसाब से आप NTI ले लीजिए पहले, उसमें आप ऐड कर दीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA वाला, 35AD वाला, 80QQB, RRB और 80JJAA, उसको आप ऐड कर दीजिए. माइनस कर दीजिए डेप्रीशिएशन अलाउबल एज पर सेक्शन 32, अज्यूमिंग दैट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज नॉट अलाउड ऑन द असेट ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज क्लेम. कि डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता अगर मान लो आपने 35AD ना लिया होता. लास्ट अपन ने 11वां क्वेश्चन वही किया था. जो बचेगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम है. अब आप एक काम करिए, एक और चीज समझना, ये एडजस्टेड टोटल इनकम पे 18.5% लीजिए. अब यहां पे एक दो नोट है, वो नोट को समझने की कोशिश करना. पहले मैं तीसरा नोट समझाऊंगा. The provision of AMT apply only if the assessee claiming the deduction under section 10AA, 35AD, 80QQB, 80RRB और 80JJAA. सिर्फ आप ये डिडक्शन लेते हैं तभी आपको AMT लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में अगर आपको ये डिडक्शन दिख जाती है, 10AA है, 35AD है, 80QQB है, 80RRB है, तो आपको समझना है यहां AMT की बात होगी और यहां पे आपको AMT है वो AMT लगेगा करके. ठीक है, अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, AMT shall not be applicable if adjusted total income. मींस ये जो adjusted total income आता है ना ATI, इसकी बात हो रही है, इसकी.
ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, अगर किसी एसएससी का जिसको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, और स्लैब रेट का बेनिफिट किसको मिलता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई कर लेना इधर, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जो लोग है ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख तक आता है तो उस केस में एएमटी लगेगा ही नहीं। अब एक बात समझना, ऐसा क्यों किया उसका भी मैं एक रीजन बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने बोला, वापस बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं समझना, एडजस्टेड टोटल इनकम जो ये वाला है, ये अप टू 20 लाख आ जाता है किसके केस में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में, तो एएमटी लगेगा ही नहीं, तो आपको एएमटी को इग्नोर करना है। तो अगर ये अप टू 20 लाख आता है तो आपको एएमटी लगाने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एएमटी क्रेडिट का क्या होगा, तो देखिए एएमटी क्रेडिट बनेगा कब, इफ एएमटी ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, देन एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज द एएमटी क्रेडिट। भाई एएमटी नॉर्मल टैक्स से ज्यादा आ गया तो आपका एक्सेस है वो एएमटी क्रेडिट बनेगा। इफ एएमटी क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर द 15 ईयर्स, आप 15 साल तक उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच रेगुलर टैक्स इज मोर देन एएमटी, मींस आपका नॉर्मल टैक्स एएमटी से ज्यादा है, उस ईयर में आप सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड द क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर टैक्स कंप्यूटेड अंडर नॉर्मल प्रोविजन एंड द एएमटी। तो आप सेट ऑफ कितना कर सकते हैं, जितना रेगुलर टैक्स और एएमटी का डिफरेंस है उतना ही मैक्सिमम आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज एएमटी जितना है उतना तो पे करना ही पड़ेगा। Assessee can claim the AMT credit in any subsequent previous year even if AMT is not applicable in subsequent previous year। ऐसा हो सकता है आगे जाके AMT लग ही नहीं रहा है तो भी क्या उस ईयर में आप AMT क्रेडिट ले सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए, हो सकता है इस साल में जैसे ये आपका AMT क्रेडिट 2.5 लाख बचा है, अब अगले साल क्या हुआ, आपका AMT लगता ही नहीं। प्रीवियस ईयर 24-25 में देयर में बी अ केस व्हेन एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल। एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल, कैसे एप्लीकेबल नहीं है सर, मान लो या तो वो आपके डिडक्शन ही नहीं है, या फिर जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है और उनका एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख आ जाता है तो एएमटी लगेगा ही नहीं। तो एएमटी नहीं लगेगा और नॉर्मल टैक्स आ गया, फॉर एन एग्जांपल 5,50,000, तो 5,50,000 का नॉर्मल टैक्स आ गया, एएमटी नील, क्योंकि एएमटी तो लग ही नहीं रहा है। तो आपको कितना पे करना है, 5,50,000 पे करना है। क्वेश्चन ये आता है क्या इस साल आप एएमटी क्रेडिट ले सकते हो, अगर आपके पास 2.5 लाख पड़ा है तो उसको यूज कर सकते हो, आंसर इज यस कर सकते हो। क्या दिक्कत है, यहां 2.5 लाख आप यूज कर सकते हैं, यहां एएमटी तो कुछ लग नहीं रहा है करके, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ऐसा ही माना जाएगा एएमटी 0 और यहां कितना है 550 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सामने ये 2.5 लाख रुपया है ये एडजस्ट कर सकते हैं और फिर 2.5 लाख आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और एएमटी 2.5 लाख आपको 3 लाख गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और आपका एएमटी क्रेडिट है वो आपका नील बचेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, वो एएमटी वाले पेज पे आई थिंक आपके पास स्पेस पड़ा है, यहां पे on the page number 42 you are having the space, so you can utilize this space और यहां पे आप वो AMT क्रेडिट वाला टेबल यहीं पे बना सकते हैं। तो आप यहां पे अपनी बुक में कॉम्पैक्ट में AMT क्रेडिट वाला टेबल बना लीजिए, एक बार बनाइए। AMT क्रेडिट वाला टेबल है वो फटाफट बना लीजिए आप एक बार। ऊपर जो 20 लाख से कम एएमटी नहीं, एडजस्टेड टोटल इनकम बबुआ। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम और वो भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उनके केस में एलएलपी पे एएमटी लगेगा ना, कंपनी को छोड़ के बाकी सब पे लगेगा, कंपनी को छोड़ के बाकी सब पे लगेगा एएमटी।